नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पहली लहर से ज्यादा दूसरी लहर खतरनाक साबित हो सकती है। वहीं प्रदेश के नागरिकों से मंत्री सिंहदेव ने एहतियात बरतने की अपील की है। कोरोना संक्रमण का दूसरा चरण छत्तीसगढ़ में व्यापक स्तर पर पैर पसारता दिख रहा है। प्रदेश भर में स्थिति गंभीर होती जा रही है। वर्तमान में दुर्ग जिला सबसे ज्यादा प्रभावित जिला बना हुआ है। वहीं सरगुजा जिले की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। रोजाना 50 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज जिले में मिल रहे हैं। ऐसे में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक बड़ा बयान दिया है। प्रदेश भर में बनी वर्तमान की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना के दूसरी लहर को पहली लहर से ज्यादा घातक बताया है। वहीं मंत्री सिंहदेव ने नागरिकों से एहतियात बरतने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ मान रहे हैं कि आने वाले 100 दिन पहली लहर से भी ज्यादा प्रभावशाली हो सकते हैं। ये विशेषज्ञों की राय है। अगले 2 महीने से 100 दिन तक ये जो दूसरा स्पाइक है इसके प्रभाव को हम देख सकते हैं। तो इसलिए पहले दौर हमने ये भी देखा कि दूसरे दौर में महाराष्ट्र में पहले दौर से ज़्यादा प्रकरण हो रहे हैं। इस बार हम अपने छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं कि बड़ी मात्रा में और विशेष करके दुर्ग में बड़ी मात्रा में लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। ऐसा पहले दौर में भी नहीं हुआ था। तो दूसरा दौर किसी मायने में पहले दौर से कम होगा ये हमको नहीं मानना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, बल्कि सारे लक्षण ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि ये पहले दौर से ज़्यादा हमको प्रभावित करने वाला हो। तो पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता है आने वाले। यदि आप कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा चुके हैं तो भी आपको सावधानी बरतनी जरूरी होगी। वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना का तीव्र प्रभाव आप पर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आप दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस संबंध में एक बड़ा बयान दिया है। सुनिए आखिर मंत्री सिंहदेव ने कोविड वैक्सीन को लेकर क्या कहा है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना वैक्सीन को लेकर एक और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगने के बाद हमें लगता है कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन वैज्ञानिकों की एक राय सामने आई है। कोविशील्ड वैक्सीन का दूसरा डोज अब 4 हफ्ते बाद नहीं बल्कि 6 से 8 हफ्ते बाद लगेगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की दूसरी डोज लगने के 2 हफ्ते बाद मानव शरीर में इम्यूनिटी डेवलप होती है। बावजूद इसके कोरोना मानव शरीर में प्रवेश कर सकता है। हालांकि टीकाकरण के बाद कोरोना इतना प्रभावशाली नहीं रह जाता। कोरोना की तीव्रता और मृत्यु दर नहीं के बराबर रह जाती है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि वैक्सीनेशन होने के बाद नागरिक तो कोरोना के तीव्र प्रभाव से बच सकेंगे, लेकिन हमें खुद कोरोना को फैलाने से बचना होगा। वैक्सीन लगने के बाद भी कभी कभी हमको ये लगता है कि अब तो वैक्सीन लग गई, हम सुरक्षित हैं, लेकिन जो वैज्ञानिकों की राय सामने आई है, कोविशील्ड की वैक्सीन लगाने के अब 4 हफ्ते नहीं 6 से 8 हफ्ते बाद दूसरी वैक्सीन लगनी है और दूसरी वैक्सीन के 2 हफ्ते बाद हमारे में इम्यूनिटी आती है। इस इम्यूनिटी के बाद भी कोरोना हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। ये शर्तिया है कि उसका प्रभाव कम होगा, यानी उसकी तीव्रता और मृत्यु की संभावनाएं नहीं के बराबर होंगी। तो ये वैक्सीन से हमको लाभ मिलेगा, लेकिन कोरोना फिर भी हमारे तक पहुंच सकता है। यानी हम तो बचेंगे कोरोना की वैक्सीन से क्योंकि उसका प्रभाव उतना तेज भी नहीं होगा और मृत्यु की भी संभावनाएं नहीं के बराबर रहेंगी, किंतु हम दूसरे को दे सकते हैं। तो ये फैलाने का जो माध्यम हम बन जाते हैं अनजाने, उससे बचे रहना है। होली त्योहार के मद्देनजर शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरगुजा पुलिस के द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में रविवार को शक्ति प्रदर्शन कर फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस लाइन से फ्लैग मार्च की शुरुआत हुई, वहीं शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए घड़ी चौक पर फ्लैग मार्च समाप्त हुआ। गौरतलब है कि कोतवाली पुलिस की टीम, गांधीनगर थाने की टीम एवं पुलिस के अधिकारी कर्मचारी सहित 300 जवानों के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान सरगुजा पुलिस ने शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की नागरिकों से अपील की। वहीं पुलिस अधीक्षक टीआर कोशिमा ने जिले वासियों को होली की बधाई देते हुए कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर घरों में ही होली पर्व मनाने की अपील की। सभी को, पूरे जिले के सभी नागरिकों को पुलिस परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी से ये अपील कि कोविड के संक्रमण को मद्देनज़र रखते हुए अपने घरों में ही होली, शब बारात और पाम संडे परिवारजनों के साथ ही मनाएं। बाहर
कम से कम निकलें, सद्भावनापूर्वक रहें। चूँकि एक परंपरा है फ्लैग मार्च निकालने की और पब्लिक में ये मैसेज देने की कि भाई पुलिस आपकी सुरक्षा में हमेशा तत्पर रहती है और आप लोग भी पुलिस का सहयोग करें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश वासियों के साथ साथ सरगुजा जिले के लोगों को होली पर्व के अवसर पर शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि कोरोना को ध्यान में रखकर होली पर्व को अपने घरों में ही मनाएं। प्रदेश भर में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए इस वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने वाले होली पर्व पर सावधानी बरतनी भी जरूरी है। आज होलिका दहन की तिथि निर्धारित हुई है, कल होली का त्यौहार। तो सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बुराइयों का नाश हो और सद्भावना का प्रसार हो। होली के त्यौहार में रंगों को खेल के हम एक दूसरे की दूरियां, भेदभाव, हर प्रकार के भेदभाव भुलाया करते हैं। इस वर्ष भी हमारी भावना भरपूर वैसी बनी रहे। बस इतना ही है कि कोरोना का समय है, तो त्यौहार को बहुत ही एहतियात बरतते हुए, घर के अंदर ही सीमित रहते हुए हम अगर मनाएं इसको, तो इस साल बेहतर है, क्योंकि कोरोना काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो वैसे इतना ख्याल रखेंगे, अपने मन को और अपने उल्लास को सदैव बनाए रखेंगे, एक दूसरे के प्रति स्नेह प्रेम बढ़े। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में होली के दिन 3 पालियों में निगम के द्वारा पानी की आपूर्ति की जाएगी, ताकि शहर वासियों को पानी की समस्या से जूझना ना पड़े। वहीं जल विभाग के प्रभारी द्वितेंद्र मिश्रा ने शहर वासियों से अपील की है कि जल को बेवजह व्यर्थ न करें, जितनी आवश्यकता हो उतना ही पानी का उपयोग करें। होली पर्व को ध्यान में रखकर अंबिकापुर नगर निगम ने नागरिकों की सुविधा के लिए एक अहम फैसला लिया है। 29 मार्च सोमवार को होली के दिन शहर में पानी की सप्लाई सुबह शाम 2 पाली के अलावा दोपहर 1 बजे से शुरू हो जाएगी। इस संबंध में जल प्रदाय शाखा की बैठक लेकर जल कार्य प्रभारी द्वितेंद्र मिश्र ने सभी जोन प्रभारियों एवं अधिकारियों से जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। त्योहार के दिन नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसे ध्यान में रखकर सुबह 6 बजे, दोपहर 1 बजे व शाम 6 बजे पानी की आपूर्ति शहर में की जाएगी। इसके अलावा जल कार्य प्रभारी द्वितेंद्र मिश्र ने सभी से जल बचाने की अपील करते हुए कहा है कि जल ही जीवन है, पानी जीवन के लिए अमूल्य है। जितनी आवश्यकता है उतना ही पानी का इस्तेमाल करें, इसे व्यर्थ न करें। देखिए, होली का त्यौहार इस बार कोरोना के प्रोटोकॉल की वजह से प्रशासन की ओर से, हमारे नगर निगम की ओर से, सभी की ओर से ये सभी लोग अपील कर रहे हैं कि जितना सार्वजनिक आयोजनों से बचा जाए। किंतु इसके बावजूद होली एक बहुत बड़ा पर्व है हमारे देश का। नागरिकों को पानी की असुविधा ना हो, इसके लिए हमने आवश्यक बैठक लिया, सारी चीज़ों की जानकारी ली हमारे क्षेत्र में, नगर निगम क्षेत्र में सभी जोन प्रभारियों के साथ, अधिकारियों के साथ। और उसके बाद ये निर्देश दिए गए कि जो नियमित हम लोग 2 टाइम पानी देते ही हैं, और उसके अतिरिक्त दोपहर में भी 1 बजे का समय निर्धारित किया गया है कि नागरिकों को असुविधा ना हो, इसके लिए पानी आपूर्ति किया जाए। होली पर्व का उमंग जीवन में खुशियों के रंग भर देता है, लेकिन बनावटी और सिंथेटिक रंग इस संक्रमण युक्त खूबसूरत पर्व को गम की बदरंग दुनिया में ढकेल देते हैं। इसलिए इस बार होली पर्व पर अंबिकापुर की महिला समूह ने इको फ्रेंडली रंग तैयार किया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। होली रंगों का एक ऐसा महापर्व
जिसमें अपनों सा रंग मिल जाए तो बात ही निराली है। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर खुशियों से इस महापर्व को मनाते हैं, लेकिन बनावटी और सिंथेटिक रंग कभी कभी इस महापर्व में भंग डाल देता है। बाजारों में बिकने वाले मिलावटी रंग से लोगों को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, जिस वजह से कई लोग होली पर्व पर रंगों से परहेज करते हैं। लेकिन इस वर्ष होली पर्व के विशेष अवसर पर अंबिकापुर की बंग समाज की महिला समूह के द्वारा इको फ्रेंडली रंग तैयार किया गया है। फल, सब्जी और फूलों को मिलाकर तैयार हुआ यह रंग काफी खास है। इस खास रंग के उपयोग से आपकी सेहत और चेहरे पर बुरा असर नहीं पड़ेगा, बल्कि फल, फूल और सब्जियों से बनकर तैयार हुए इन रंगों से होली पर्व और भी रंगीन हो जाएगा। इसका तो फायदा है कि ये प्राकृतिक से बना हुआ है, इसमें कोई केमिकल हम लोग मिलाए नहीं है, बस एक सेंट के अलावा और पाउडर। और इसमें जो गेंदे का फूल है, सेमी का पत्ता है, वीट है, उसके बाद चुकंदर भी उसी के कलर जो निकला है उसी से हम लोग थोड़ा सा पाउडर मिक्स करके उसको बनाए हैं। और उसको सूखने के बाद फिर ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद उसके बाद नापते हैं, नापने के बाद पैक किया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग का जो घड़ी चौक है वहीं पे छोटा सा स्टॉल लगाया गया है। ये गुलाल हम प्राकृतिक चीज़ों से तैयार कर रहे हैं, जैसे गेंदे का फूल हो गया, पलास फूल हो गया, गुलाब का हो गया, सेम का पत्ता हो गया, चुकंदर हो गया, इन सब चीज़ों से तैयार किया जा रहा है। समय तो बनाने में, तैयार करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन इसको मतलब सुखाने में, ग्राइंड करने में, इन सब में ज़्यादा टाइम लगता है। छत्तीसगढ़ सरकार के विहान योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त इन महिलाओं ने रंगों के त्योहार होली को बेहद खास बनाने के साथ साथ ग्राहकों की सेहत का ख्याल रखते हुए इको फ्रेंडली गुलाल तैयार किया है, जिसकी मांग बाजार में काफी ज्यादा है। यही नहीं, सिंथेटिक एवं मिलावटी रंग से छुटकारा दिलवाने वाली महिलाओं की काफी तारीफ भी हो रही है। पहल किए और हमारे जितने भी बंग समाज के महिला हैं इनको प्रेरित किए कि बिहान से जुड़ने के बाद में आप कोई भी काम यहाँ पे समूह की तरह से कर सकते हैं, उसका हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। इसी तरह से अभी हमारे गुलाल जो बनाने का कार्य फूल से और सब्जी से बनाने का जो कार्य दिया हमारे बंग समाज के मातृशक्ति को, तो इसलिए छत्तीसगढ़ शासन को हम लोग धन्यवाद देंगे कि इसी तरह से कोई योजना निकाल कर हमारे महिला लोगों को प्रेरित। प्राकृतिक गुलाल से देखिए फ़ायदे तो हैं। जिस तरह से ये जो मार्केट में जो गुलाल आते हैं इसमें तरह तरह के रसायनों का प्रयोग होता है, तो लोगों की शिकायत रहती है कि कभी आंखों में जलन हो रहा है, चक्कर आ रहा है, सिर में भारीपन लग रहा है। तो प्राकृतिक गुलाल से ये है कि लोगों को इस तरह की शिकायतें नहीं मिलती। दूसरी बात यह है कि ये पर्यावरण अनुकूल है, इको फ्रेंडली है, तो किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होना है इससे। और ये जो रासायनिक गुलाल हैं उनकी अपेक्षा ये बहुत सस्ते भी होते हैं, अच्छे भी रहते हैं और इसकी सुगंध भी अच्छी होती है, तो लोगों को अच्छे लगते हैं ये। अक्सर देखने को मिलता है कि केमिकल युक्त रंगों की वजह से चेहरे या फिर शरीर में इन्फेक्शन होने लगता है। यही नहीं, काफी दिन बीत जाने के बाद भी चेहरे पर लगा रंग नहीं उतरता है। लेकिन बंग समाज की महिला समूह द्वारा तैयार किए गए इको फ्रेंडली रंग का उपयोग आप बेफिक्र होकर कर सकते हैं। गौरतलब है कि महिला समूह के द्वारा चुकंदर, पालक, पलाश के फूल और गेंदे के फूल के साथ गुलाब के फूल से रंग तैयार किया जा रहा है और इन रंगों को तैयार करना भी काफी आसान है। होली के त्यौहार को देखते हुए हमारे स्व सहायता समूह की कुछ महिलाओं को प्रेरित करते हुए हमने उनसे हर्बल गुलाल बनाने के लिए प्रशिक्षण उनको दिलवाया और उस प्रशिक्षण के दौरान हमने गुलाल उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया उनको एक आमदनी का नया जरिया भी दिया और साथ में आम नागरिकों के लिए ये फ़ायदा है कि ये गुलाल किसी भी तरीके से उनको हानिकारक प्रभाव नहीं देगा। फल, फूल और सब्जियों से तैयार किए गए रंग गुलाल को बेचने के लिए शहर के घड़ी चौक और स्टेडियम गेट के सामने खास पंडाल लगाए गए हैं। महिला समूह की महिलाएं खास तरीके से तैयार हुए रंग गुलाल की बिक्री कर रही हैं। यही नहीं, अच्छा खासा मुनाफा कमाकर समूह की महिलाएं आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। आप भी अपनी त्वचा और सेहत का ख्याल रखकर फूल, फल और सब्जियों से बने रंग और गुलाल का उपयोग करें। साथ ही महिला समूह को आत्मनिर्भर बनने में उनकी मदद भी करें। अंबिकापुर से आवाज न्यूज के लिए सोनू केदार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।